अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और नमाज कुरान सब हो चुका है और मैं बना रही हूँ नुशैब के लिए नाश्ता। और नाश्ते में बन रहा है आलू का पराठा। तो पराठा बना लेंगे और एक तरफ रख दिए चाय। तो दूध इसी में रखा हुआ था तो इसी में हम चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय हम पियेंगे और पराठा नुशैब ले जाएंगे। तो पराठा सेक लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, गर्मा गर्म एकदम लाल लाल करारा करारा आलू का पराठा। आप लोग भी आइए नाश्ता कर लीजिए। कहाँ कहाँ जाके ये सो रहा है उठाने पे। वहाँ से उठाए तो वहाँ गया, वहाँ से उठाए तो इधर सरक के आ गया। बेटा उठ के, नुशैब नुशैब उठिए बेटा, उठिए। चलिए 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 चलिए। टाइम हो गया, ये देखो कितना टाइम हो गया, 20 मिनट सिर्फ है। उठ जाओ उठ जाओ। देखो कैसे उल्टा सीधा सोए हो। ये देखो नोच नोच के सब क्या बना लिया है हालत अपने चेहरे की। तो फ्रेंड, नुशैब उठ गया है और गया है नहाने। और तब तक हम उसका दूध बना देते हैं, क्योंकि आजकल वो दूध पीने लगा है। पहले थोड़ा थोड़ा दे के ट्राई कर रहे हैं कि कहीं उल्टी ना कर दे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं। जब पीने लगेगा तो पूरा 1 गिलास कर देंगे। तो दूध बन गया है और नुशैब तैयार भी हो गया है। तो चलिए दूध दे देते हैं। जब से स्कूल जाना शुरू किया है तब से सुबह में जब भी उसको दूध देते थे तो इसको मतली आने लगती थी, कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती थी। इस वजह से हम सुबह में इसको कभी दूध नहीं देते थे, रात में दूध देते थे। लेकिन अब पीने लगा है और अब नहीं कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूध बढ़ा रहे हैं। तो इनका नाश्ता भी बन गया है। तो टिफ़िन पैक कर देते हैं, आलू का पराठा और टमाटो केचप। तो फ्रेंड, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और नुशैब चला गया है कोचिंग और हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, खाना खा लिया हम लोग और नुशैब चला गया है। तो हम पड़ गए हैं घर में अकेले। तो हमें लगा कि आप लोग से ही बात कर लें, क्योंकि घर में और कोई तो है नहीं सिर्फ आप लोग के सिवाय। तो आप लोग से ही बात करते हैं। आजकल के लोग भी ना, जब खुद पे पड़ती है तो अल्लाह जिस हाल में रखे, और जब दूसरों पे पड़े तो उसकी करने की सज़ा उसको मिल रही है। अब जब उसको कल हम जब देखे तो बोले कि क्या हालत हो गई है, मालिक से नौकर बनना पड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी। और वहीं जब हम कहेंगे तुम्हारा भाई क्यों भागा हुआ है बैंक वालों से लोन लेके, तो कह रहे वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब अपना अल्लाह की मर्ज़ी, उसका अपने ही भाई को कह रहा है वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो तू भी तो जैसा किया वैसा ही भर रहा है, तो तेरी अल्लाह की मर्ज़ी कैसे हो गई? तो लड़की लेके भागा, अपना रोज़ी रोज़गार पे लात मारा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया। तो तेरा गुनाह जो हो रहा था उसकी सज़ा तुझे मिल रही है कि तू अपनी तो अल्लाह की मर्ज़ी बता रहा है। अब वो लोन लिया है, लोन चुकाया नहीं है, तो इधर उधर भागा फिर रहा है दुकान बंद करके। तो उसको कह रहा है वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। वो हर वक्त अपने आप को सही साबित करना चाहता है, अपने ही, मतलब वो तो उसका भाई है, उसका खून है। चलो हमको कह रहा है तो हम तो उसके दुश्मन है ही, लेकिन वो सब तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई हैं। जब उनको कह रहा है कि उनको उनकी किए की सज़ा मिल रही है और अपना नहीं किए की सज़ा मिल रही है। अपना तो अल्लाह ताला आजमाइश में डाले हैं। तो अभी नुशैब आ जाएगा मदरसे से 4 बजे। हाँ, 4 बजे आ जाता है, क्योंकि 3 से 4 ही पढ़ाते हैं। निकल गए जहाँ वो काम करता है वहाँ पे। जब तुम्हें खर्चा देना ही नहीं है तो तुम अपने बच्चे को पालो, हम क्यों पालें? जब वो लड़की तुम्हें पाल सकती है, तुम्हारे बेटे को भी पाले, बना के दे। सुबह सुबह उठ के नाश्ता 6 बजे तैयार करे, नहलाए धुलाए। बीवी बनने का तो बहुत शौक़ था ना,
दूसरे के शौहर की बीवी बनने का बहुत शौक़ था ना, तो अब दूसरे के बच्चे की माँ भी बन के दिखाए, फिर पता चलेगा एक बच्चे के बाप से शादी करने की कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। भेजेंगे, नुशैब को ज़रूर भेजेंगे। बच्चे की परवरिश का पूरी जिम्मेदारी बाप की है। इस्लाम में भी, कोर्ट में भी बच्चे की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी बाप की है, तो बाप निभाएगा। दिल पे पत्थर रख के भेजना पड़ेगा, लेकिन भेजेंगे, क्योंकि स्कूल छोड़ना, ले आना, ले जाना, मदरसे भेजना, टाइम टाइम से उसको खिलाना पिलाना, तब पता चलेगा। छुट्टा बैल बना हुआ है ना, रखा ले लेके घूम रहा है, अब बच्चा पाले तब समझ में आएगा। अभी तक तो 3 महीना जब लेके था तो घर ही में था ना, अब तो बच्चे का स्कूल है, स्कूल भेजे, मदरसा भेजे, कोचिंग भेजे, घर पे पढ़ाए, खिलाए पिलाए, सुबह सुबह उठ के टिफ़िन बनाए, तैयार करे, सब करे। बच्चे के बाप से शादी करने का मतलब समझ में आएगा। जब तू मेरा शौहर पाल सकती है तो मेरा बच्चा भी पाल। अब यही मेरी ज़िंदगी जिएगी और हम उसकी ज़िंदगी जिएंगे। वो एक बच्चे के बाप से शादी की है, तो बच्चे का बाप पाल सकती है तो बच्चे को भी पाले, उसे भी पाल के दिखा। शौहर तो बना ली, अब माँ भी बन के दिखा। अब कर तू, मेरा सारा काम तू अब करेगी। तो कपड़ा धुल के डाले हुए थे तो सूख गया है, अंदर ही डालना पड़ता है। वैसे भी अंदर ही डालते हैं, लेकिन इसमें तो बारिश की वजह से 2-2 3-3 दिन में कपड़े ही सूख रहे हैं, तो सूख गया है। तो चलिए उसको तय करके रख देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर, खूब आराम से घूम रहा है, काम कर रहा है, महबूबा को खिला रहा है अपने, और बच्चा ले लेके हम परेशान हो रहे हैं। स्कूल जाओ, फिर कोचिंग भेजो, फिर यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, दवा लाओ, बीमार पड़े तो ये करो वो करो, सब कुछ हम कर रहे हैं। अब वो बच्चा पैदा करके आराम से रहे, इसलिए अब नुशैब वहीं जाएगा, अब वो ये सब करेगा, उसकी ज़िंदगी हम जिएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।